बड़ी खबर लखनऊ से ही। राजधानी में सरकारी विभागों पर बिजली का बिल कितना बकाया है वो आपको बताते हैं। 44 करोड़ 40 लाख रुपए। जी हां, राजधानी में सरकारी विभागों पर 44 करोड़ 40 लाख का बिजली का बिल बकाया है और आम आदमी का बिल 1000 के बकाये में काटने वाला बिजली विभाग सरकारी विभागों पर मेहरबान बना हुआ। अगर आदमी का 1000 रुपए का बिल अगर उसने चुकाया ना हो तो बिजली का कनेक्शन कट जाता है, लेकिन सरकारी विभाग है इसलिए बिजली विभाग मेहरबान बना हुआ है। 44 करोड़ से ज्यादा का ये बकाया है जो लिया नहीं गया। पुलिस विभाग की बात करें सिर्फ तो 6 करोड़ 66 लाख रुपए, प्राथमिक शिक्षा पर 2 करोड़ 45 लाख रुपए, पंचायती राज विभाग पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए, उच्च शिक्षा पर 87,000, ग्राम विकास पर 1,96,000। इसके साथ साथ नागरिक सुरक्षा की बात करें तो 9,24,000। वहीं अलग अलग विभागों पर इसी तरह की रकम बकाया है। उधर गोरखपुर में राप्ती का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। डोमिनगढ़, घुन कोठा, उत्तरी कोलिया गांव के लोग दहशत में हैं और वजह भी साफ है। हर साल की तरह इस साल भी रोहिन और राप्ती का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदियां तबाही मचाने को आतुर दिख रही हैं। 3 से 4 दिन के भीतर नदियों का जलस्तर 2.5 से 3 फीट तक बढ़ चुका है। नदियों के पानी का फैलाव भी तेजी से हो रहा है। तटीय इलाके के गांव पर बाढ़ का ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। रोहिन राप्ती के बाद अब बात करते हैं शारदा नदी की। लखीमपुर खीरी में खतरे के निशान से इस वक्त ऊपर बह रही है शारदा नदी। निचले इलाकों में गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कुछ हिस्सों में लोग कैसे आवाजाही कर रहे हैं, कभी मार्ग हुआ करता था, आप देखिए लोग कैसे आवाजाही करें। गांव में गलियारों में पानी भरा हुआ है, सड़कों के ऊपर से पानी बह रहा है, लोगों को परेशानियां हो रही हैं। आवाजाही के लिए अब नाव का इस्तेमाल लोगों को करना पड़ रहा है। इस तरह के हालात बन गए हैं। गांव में पगडंडियां डूबी हुई हैं और कमर कमर तक पानी आ गया है। लोग कुछ इसी तरह से आवाजाही कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। संवाददाता अम्मार रिजवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अम्मार, बताइए क्या ताजा अपडेट है आपके पास? कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है प्रशासन का और क्या तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है? बिल्कुल आस्था, बताना चाहेंगे कि श्रावस्ती में 2 दिन से मौसम सामान्य है। राप्ती ने अपना जलस्तर कम कर दिया है, लेकिन जलस्तर कम करने के साथ साथ यहाँ पर कटान तेजी से शुरू हो गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कृषि योग्य भूमि जो पूरी है वो कटती हुई नजर आ रही है। 2014 में यहाँ भीषण बाढ़ आई थी और यहाँ पर एक गांव था रामनगरा जो पूरी तरीके से कटान की चपेट में आ गया था, खत्म हो गया था। मोहनापुर भी ये गांव था जिसका अस्तित्व खत्म हो गया था। यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 मकान अब बचे हैं। यहाँ के लोग भी यहाँ मौजूद हैं, आइए हम इनसे बात भी कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पर अस्तित्व इनका खत्म हुआ था। ये क्या नाम है आपका? महेश कुमार। ये बताइए, यहाँ पर 2014 की बाढ़ ने बहुत प्रलय मचाया था। जी जी। इस साल आप लोगों के दिल में कहीं ना कहीं डर होगा। जी, 2014 में सर यहाँ पे बहुत भयंकर बाढ़ थी। यहाँ के लोगों को निकलने में बहुत दिक्कत हो गई थी। सर इस बार भी वही स्थितियां बन चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी कटे थे घर वो कहीं अपने अपने खेतों में बना हुए हैं घर कुरिया। फिर भी आज 2014 के बाद वही स्थिति है जो पहले थी 2014 में। आज तक ये इतने साल हो गए, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रशासनिक तरीके से हम लोगों को व्यवस्था नहीं दी। जी हाँ, बिल्कुल वाकई। तो लोग बता रहे हैं किस तरीके के हालात पहले थे और हर साल जो है सिर्फ तारीखें बदलती हैं और हालात वैसे के वैसे ही रहते हैं। और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में देश में पहले पायदान पर यूपी पहुंच गया है। 136 करोड़ के निवेश और 4143 इकाइयां लगाकर देश में पहले पायदान पर पहुंच गया यूपी। इन इकाइयों में 43,118 लोगों को रोजगार मिला है। ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में पूरे देश में नंबर 1 पोजीशन यूपी में हासिल की है। 4143 इकाइयां लगाकर टॉप पर पहुंच गया है यूपी। 43,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार इस दौरान दिया गया, ये भी बड़ा दावा।